गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद जय भारत। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जो इसके पहले वाली वीडियो में बताया था डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल का, वो एक्सरसाइज 11.2 के 3 क्वेश्चन तक मैं बता दिया था। आज अब उसके आगे बता रहा हूँ 11.4 से। तो 4 बताऊँगा, 5 बताऊँगा और 6 बताऊँगा। 3 क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन अब यहाँ से ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है, ये किताब आप देख रहे हैं, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, सो दैट x del u upon del x plus y del u upon del y equal to 1/2 tan u। ठीक बेटा, अब इसी में आपके पास और 4 क्वेश्चन और हैं, तो 4 सेम इक्वल जैसा है, तो हम आपको एक बता दे रहा हूँ, उसी तरह आपको भी शेष और क्वेश्चन आपको लगाना है इसमें से। तो आइए हम आपको इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले आपको मौके पर बता दें कैसे कैसे क्या क्या करना है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस हाफ अंडर रूट वाई। अब इसी को सॉल्यूशन v गिवन दैट u इक्वल टू जैसा है इसे आप सेम लिख लीजिए, कोई आपको दिक्कत यहां नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब इसमें ऐसे सवालों का क्या करना है, इनवर्स फलन है आप जानते हैं। अब आप अच्छी तरह से देखते हैं कि यदि कोई साइन इनवर्स x है इक्वल टू y है, या cos इनवर्स y है इक्वल टू x है, सो अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो, इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक छोटी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फलन हो आपके पास, इस साइन cos tan cos x सब मिला के, तो जब इनवर्स होता है तो इनको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ sin y कर देंगे, यहाँ भी करेंगे y इक्वल टू cos x हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से इनको भी आपको उसी प्रकार से लिखना है। जैसे आप अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये sin u हो जाएगा। अब ये u नहीं, ये sin u हो गया। sin u इक्वल टू हो जाएगा x प्लस हाफ y होल डिवाइड बाई ये अंडर रूट x और अंडर रूट y हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत फिर बताइएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसकी डिग्री याद तैयार करेंगे। अब यहाँ है n इक्वल टू, अब देखिए यहाँ s का भी पावर 1 y की पावर 1 और यहाँ न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी यही चीज है, हाफ हाफ है। तो हम अब इनके लिए क्या करते हैं, जब ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, हाईएस्ट डिग्री को हम देखते हैं। न्यूमरेटर का भी हाई डिग्री लिखेंगे और हमारे साथ डिनोमिनेटर के भी हाई डिग्री को हम देखेंगे। तो न्यूमरेटर का हाई डिग्री क्या है, आपका पावर क्या है, तो यहाँ 1 हो गया। और डिनोमिनेटर क्या है भाई, अंडर रूट s का मतलब क्या होता है, अंडर रूट s मतलब वो s का पावर हाफ हुआ, तो हाफ ही ना पावर इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोले क्या, ये भी हाफ है, इसका भी हाफ है, तो ये क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करते हैं आप 1 - 1/2 को करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1, 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिला, 1/2 हो गया। अब ये क्या डिग्री क्या हो गई आपकी, यहाँ लिख लीजिए आप, ये आपका 1/2 डिग्री हो गई। ठीक है, अब इसमें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे इसके बाद, अब अप्लाई द यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम जो हम लेंगे, या इसको कहिए यूजिंग ऑफ द यूलर थ्योरम, तो यूजिंग यूलर्स थ्योरम, तो यूजिंग यूलर थ्योरम क्या है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n u के। तो n क्या है, डिग्री है, u क्या है, यूजुअल आता है, लेकिन यहाँ u का जो काम करेगा वह क्या करेगा, वह sin u करेगा, और n का जो काम है वो क्या होगा, 1/2 होगा। तो लिख लीजिए आप x डेल u बाई डेल x प्लस ऑफ y डेल u अपॉन डेल y
इक्वल टू यन की जगह पर हम हाफ, ठीक है, हाफ यू की जगह पर क्या लिखेंगे हम साइन यू। अभी लिखिए, अभी हम आपको इसको लिख देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। तो यन यू, अब यहाँ प्रूफ करेंगे तो यक्स डेल बाई डेल यक्स, अब यू का मतलब क्या है साइन यू है, ठीक है बेटा। फिर वाई डेल बाई डेल एक्स इंटू ऑफ साइन यू इक्वल टू यन की डिग्री क्या है 1/2 है और यू क्या है आपका ये साइन यू हो गया। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको डिफरेंशियल कर देना है। देखिए डिफरेंशियल कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा डैश कर देते हैं, जो भी दिक्कत होगी तुरंत तो हम आपको हम सॉल्व बता देते हैं पूरा चीज। अब यहाँ से इसको क्या आप जानते हैं, आपको फिर दिखा देता हूँ। आप जब साइन यक्स का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी एक्स में आप डिफरेंशियल करते हैं क्या मिलता है cos x हो जाता है, ठीक है। तो हम यही काम यहाँ भी करेंगे। यक्स साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos u, तो डेल u बाई डेल x हो गया प्लस ऑफ y साइन का डिफरेंशियल फिर वही चीज cos u डेल u बाई, क्योंकि यह u का फलन है तो u के साथ यहाँ ले चलेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ देखिए मिस्टेक गलती हो गया, आप उसको y कर लीजिए, यहाँ भी आपको y कर लीजिए, ठीक है बेटा, क्योंकि y के साथ चल रहा है। अब ये इधर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो काटते हैं उसको आप इसको आप लिख लेंगे, क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए cos u यहाँ है, cos u यहाँ भी है, cos u को कॉमन ले लीजिए, तो जो cos u को कॉमन लेंगे, देखिए अब यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, cos u को कॉमन ले लिया, क्या बचा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू ऑफ साइन u। नाउ अगेंस्ट x डेल u बाई डेल x प्लस ऑफ y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 1/2 साइन u डिवाइड बाय cos u, ठीक है, समझ आ रहा। अब x डेल u बाई डेल x प्लस ऑफ y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 1/2 साइन बटे cos होता है u के और tan, सॉरी आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू होता है क्या बेटा tan थीटा होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपको। तो यहाँ sin u अपॉन cos u दैट इज क्या होगा tan u हो जाएगा। तो ये आपका सिर्फ इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका ये आपको प्रूव करना था, सो दैट में आपको दिक्कत मिल गया। नाउ अगेंस किसी को दिक्कत। अब इसी तरह से जो 4 क्वेश्चन का नेक्स्ट सवाल आपका है, सारे सवाल आपके पास यदि ना हो तो मैं आपको किताब में लिख दे रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल आपका है, इफ u इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस ऑफ y डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस ऑफ अंडर रूट y, सो दैट भी आपको दिखा देना है, दिखाना क्या है आपका x डेल u अपॉन डेल x प्लस ऑफ y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1/6 tan u, ये आपको शो करना है, ठीक है। आगे सवाल बेटा, तो ये सवाल आपका चौथा का सेकंड है आपका। सेम इसी तरह से इसको आप भी लगाएंगे। यहाँ भी आपको मैं थोड़ा सेंटेंस देता हूँ कि इफ दिस लिखा है, यहाँ दिस लिखा गया है, फिर क्या करेंगे आप गिवन दैट पूरा चीज आप यहाँ लिख लेंगे, फिर इसको आप इनवर्स में है वैसे साफ बताया, इसमें साइन इनवर्स सब लिखा, उसी तरह से cos u इक्वल टू x प्लस ऑफ y दिस हो जाएगा। और यहाँ भी डिग्री की बात करें n इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट पावर x का एक y में एक ही है, तो वही चीज आपकी डिग्री मिल जाएगी जो डिग्री यहाँ मिला है 1/2 डिग्री हो जाएगी। फिर बाय यूजिंग थ्योरम यूलर थ्योरम हम यूलर थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं। क्या होता है, दिस फार्मूला हो जाएगा, यहाँ n की जगह पर 1/2 हो जाएगा, u की जगह पर क्या हो जाएगा आपका cos u हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे, साइन जगह पर cos का प्रयोग करेंगे। देखिए हम कुछ नहीं करें, केवल आपका हम ये सवाल आप देखिए, इसको हम यहाँ करवा दे रहा हूँ सीधे, इसको हम यहाँ पर cos इनवर्स सेम इक्वल फार्मूला आपका दिया गया है, हम इसी में आपको बना दे रहा हूँ, आपको cos u दिस हो गया, अब इसकी भी डिग्री हो जाएगी सेम इतना हो जाएगा।
फिर यही जगह पर आपको हम इसी क्वेश्चन में हम बना के दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है इसको। हम आपको ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब कास का डिफरेंशियल आप जानते हैं बेटा कि कास का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ई। क्या होता है? माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहां हम क्या करेंगे, तो माइनस को कॉमन लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये साइन यू कॉमन हो जाएगा। ठीक है। और इक्वल टू क्या है आपका? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्ची? कोई दिक्कत? यहाँ काश हो गया, यहाँ भी आप बना लीजिए काश हो जाएगा, इधर भी आपका काश हो जाएगा, काश यू हो गया, तो इधर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काश यू और नीचे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन यू। ठीक है। और इधर जब आपके आ जाएगा, यहां आपका हो जाएगा और 6 है था ना ये बेटे, 2 6 से आया था क्या था? सवाल देखिए थोड़ा सा आपका, नहीं सवाल आपको देखिए हाँ देखिए गलत लिख दिया है, थोड़ा सा तो आप सुधार बना लीजिएगा। ये सवाल आपका इधर है, सो दैट करने के लिए था 1/2 cot u इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। आइए फिर, तो अब आपको इसको हटा देते हो तो पहले वाला हो गया था। अब यहाँ आप देखिए, तो यह कास बटे साइन, ठीक है ना, कास बटे साइन क्या हो जाएगा आपका? ये 1/2 माइनस में है काट यू हो जाएगा। अब तो इस साइड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? x डेल यू अपॉन डेल x प्लस ऑफ y डेल यू अपॉन डेल y। अब माइनस इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 1/2 काट यू हो गया। ये जो आपको सो दैट दिखाना था। ठीक है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसी को चेंज कर लीजिए, तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है, नहीं होता है? बोलो बेटा, होता है ना? तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो यह प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम जो 4 है, में 4 में आपका 4 पार्ट दिया गया है, 2 पार्ट में आपको बता दिया। इसी प्रकार से चाहे tan का हो, चाहे प्रोसेस का हो, चाहे सेक का हो, जो भी प्रकार की कंडीशन आपको होंगे इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं 5 पर। आइए बेटा 5। क्वेश्चन बहुत है, सवाल लगाए बहुत आनंद आता है, जब सकते आप उसको अच्छे ढंग से सवाल लगाइए। देखिए आइए हम 5वां लेते हैं, 5वां का पहला। ठीक है, इसमें भी कई सवाल हैं। इफ u इक्वल टू log x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब होल डिवाइड बाई x प्लस ऑफ y so that x del u upon del x plus of y del u upon del y इक्वल टू 2 दिया था। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आपको लगाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको पहले बता दिया, इसके पहले जो आपने सवाल को लगाया कास इनवर्स था, साइन इनवर्स था, आपने इधर लिया है, वो कास हो गया, इनवर्स हट गया उससे। उसी प्रकार यदि आपका लाग का भी वैल्यू हो, तो लाग वाले भी वैल्यू को आप इस तरह जब लाएंगे तो e के पावर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। पहले आप सोचो, लिखिए क्या लिखेंगे आप? गिवन दैट क्या है आपका? u इक्वल टू लॉग, जैसे लिखा है सेम उसी तरह से लिख लेंगे आप, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा आपका? जो लॉग है इधर करेंगे क्या हो जाएगा? ये e का पावर u हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब होल डिवाइड बाई x प्लस ऑफ y। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब इसी को हम क्या करेंगे? अब हमें डिग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। डिग्री कैसे करेंगे हम? n, हाँ
तो n बराबर देखिए वही चीज बस। हाँ देखो बेटा u इक्वल टू log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ वाई। आप बेटा जैसे log में जानते हैं तो log का नियम क्या है, इधर जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा e का पावर u हो जाएगा, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ वाई। अब e की पावर u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ वाई। अब यहाँ n की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। n क्या है, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि हाई पावर क्या है इसका या एक्स और वाई का 3 है, 3 आपने लिख लिया। माइनस ऑफ डिनोमिनेटर में आप देखिए सबसे अधिकतम किसका है, वही एक ही है, एक ही एक है, एक का देखिए 3 में से 1 सेपरेट करोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 क्या है आपका 8 डिग्री है, ठीक है, डिग्री लिख देते हैं कुछ। अब उसके बाद आप यूजिंग यूलर थ्योरम, तो यूजिंग यूलर थ्योरम आप यूजिंग यूलर थ्योरम, ठीक है। अब यूजिंग यूलर थ्योरम क्या होता है आपका, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ऑफ वाई डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू, ठीक है बेटा। किसी को दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यूलर थ्योरम का ही है, आप जानते ही है। अब यहाँ जो u है, u का मतलब यहाँ क्या है, u है e की पावर u है, लिख लीजिए इसी को x डेल बाई डेल x e का पावर u प्लस ऑफ y डेल बाई डेल y e का पावर ऑफ u इक्वल टू n क्या है आपका 2 है, u क्या है आपका e का पावर u है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें जैसे आप जानते हैं डिफरेंशियल में e की पावर ऑफ u का जब आप डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स रूप में तो क्या मिलेगा आपको, e के पावर का ज्यों का त्यों मिलेगा और u फिर डिफरेंशियल ऑफ डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी आप करेंगे तो x तो ऑलरेडी है ही आपका, e की पावर ऑफ u हो गया और डेल u बाई डेल x हो गया प्लस ऑफ y e की पावर ऑफ u डेल u बाई डेल y इक्वल टू 2 e की पावर ऑफ u हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ ये करिए कि दोनों तरफ क्या है e की पावर u को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका x बचेगा डेल u अपॉन डेल x प्लस ऑफ y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू इधर आपको 2 e की पावर ऑफ u। फिर आप क्या करें दोनों तरफ देख रहे हैं ना, तो e की पावर u से क्या डिवाइड कर देंगे, तो x डेल u बाई डेल x प्लस ऑफ y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 2 e की पावर ऑफ u होल डिवाइड बाई e पावर ऑफ u, ठीक है। ये चलो आपको पहले जो बताया था पहले वही चीज है उसको सब। अब यहाँ देखिए तो x डेल u बाई डेल x प्लस ऑफ y डेल u बाई डेल y, बेटा देखिए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है कट गया, क्या बचा आपके पास 2, यही तो आपको सो दैट करना था, ठीक है। अब इसी तरह से आपके इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि इफ u इक्वल टू log x की पावर 4, ठीक है। ये आपका सेकंड है इसी का, इफ u इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस ऑफ y की पावर 4 होल डिवाइड बाई x प्लस ऑफ y, सो करना है सो दैट इक्वल टू आपका है x डेल u अपॉन डेल x प्लस ऑफ y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी सवाल को आप देखिए कैसे करेंगे इसको, सेम इक्वल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी गिवन दैट पूरी चीज आप लिख लेंगे, ये आप क्या हो जाएगा आपका ये log u हो जाएगा, log u इक्वल टू x पावर 4 प्लस ऑफ y पावर 4 होल डिवाइड बाय x प्लस ऑफ y हो गया, ये गिवन दैट हो गया। अब आपने यहाँ पे लिख लिया इसको गिवन दैट पे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जब आप करेंगे यहाँ सॉरी इसको आप करेंगे u है तो ये हो जाएगा e की पावर ऑफ u हो जाएगा गिवन दैट में, ठीक है चीज समझ आ गया सर।
अब इसके बाद की क्या डिग्री की बात, n क्या हो जाएगा, यहाँ ये पावर कितना 4 है, एक घटा दे क्या कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये डिग्री हो जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है, डिग्री हो गई आपकी। ठीक, यूज यूलर थ्योरम, जैसे आपने थ्योरम लिखा, n जगह पे आप 3 लिखेंगे, u की जगह पे u लिखेंगे, सेम इसी तरह से आप इसको करते चले आइए, आपको जो मिलना है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस प्रकार से इसके और जो क्वेश्चन है जितने भी आपको वैल्यू इस प्रकार से मिलेंगे, इफ u इक्वल टू लाख के वैल्यू जितने भी होगा वो है आपके नेक्स्ट पढ़ेंगे। गिवन दैट में आप e द पावर ऑफ u के रूप में इसको लिख लीजिए, हाई पावर को लो पावर से सेपरेट करके, अब आपको जो वैल्यू डिग्री हो जाएगी। फिर यूजिंग आप यूलर थ्योरम लगा देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आपको शो करना है वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए बेटा, अब हम आपको जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 6वां आपका लास्ट क्वेश्चन है कि यूज यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन सो दैट इफ u इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। आइए देखिए, हम आपको यह क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो यह कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे यह आपको बताते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक आपने लगा ही लिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल तरीके से आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूज यूलर थ्योरम ऑन homogeneous function to show that if u equal to tan इनवर्स y by x। ठीक, फिर कह रहा है देन x del u upon del x plus of y del u upon del y equal to 0। सवाल आप देखिए, बहुत अच्छे ढंग से इसको हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसको बताएंगे इसको आप देखिए। आइए सॉल्यूशन, पहला सवाल देखिए, यूज यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन टू शो दैट इफ u इक्वल टू tan इनवर्स y by x। आपको del u upon del x plus y del u upon del y इक्वल टू 0 हो, तो हम लिखेंगे क्या इसमें, गिवन दैट क्या है आपका u इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। आप इस तरह के लिए इनवर्स की चीज है आपकी, तो क्या लिखेंगे tan u इक्वल टू y बाई x लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, n यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में 1 डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिग्री की, ये आपकी डिग्री हो गई, डिग्री लिख लीजिए आप। ठीक, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब करेंगे आप यूजिंग यूलर थ्योरम। अब यूज करिए यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होता है, x del u बाई del x प्लस ऑफ y del u upon del y इक्वल टू n u। देखिए बेटा, यहाँ तक ध्यान रखना है आपको, u की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan u रखेंगे, ठीक है ना, u की जगह पे हम tan u रखेंगे। देखिए x del बाई del x, u की जगह पर क्या हो गया आपका tan u हो गया, y del बाई del y इंटू ऑफ tan y इक्वल टू यहाँ क्या है 0 और u की जगह पर tan u। इतना आप जानते हैं, किसी चीज में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप इसको आप कर सकते हैं x, अब tan u, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि अब tan थीटा का जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ सॉरी डी बाई डी थीटा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम को हो गया, यहाँ हम लिख लेते हैं, नीचे आप जगह है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर
u, अब u का डिफरेंशियल करेंगे तो u का क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल x हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे, 1 y हो गया, 10 का हो जाएगा ये sec स्क्वायर u डेल u बाई डेल y, इधर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए पूरे में देखिए क्या है, sec स्क्वायर u क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर आगे आपको, अब यहाँ से sec स्क्वायर u को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से, x बचेगा, डेल u बचेगा और डेल x प्लस ऑफ y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या में से 0 से किसी भी डिवाइड करो तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। आपने देखा कि 0 बाई sec स्क्वायर u किया तो ये आपको मिल जाएगा 0। देखिए आप ये तो करना था, डेल x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या है, 0। यह क्वेश्चन आपको आज बताया था। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप 6वां क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। इस प्रकार से आज की वीडियो में यहाँ तक, फिर अब नेक्स्ट इसके बाद कल आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू।